हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे WPL 2024 का 10th मैच जो कि खेला जाएगा गुजरात वुमेन्स और दिल्ली वुमेन्स के बीच में। यह मैच 3 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसकी वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रिडिक्शन देने वाला हूं। आप लोगों को यह बात तो पता है कि पिच जो है वो डेली चेंज हो रही है, चाहे वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ही है, सेम स्टेडियम है, लेकिन पिच हर एक मैच के लिए अलग टाइप से बिहेव कर रही है। तो इस वीडियो में आपको आज के मैच की पिच रिपोर्ट बताऊंगा, वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, उसके साथ प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की क्या होंगी ये भी आपको बताने वाला हूं। प्लेयर्स के स्टैट्स जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में है दोनों ही टीम्स के, गुजरात जायंट्स के और दिल्ली कैपिटल्स के, उनके जो प्लेयर स्टैट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे की प्लेयर बैटल के ऊपर, यानी कि जो दोनों ही टीम्स हैं इस मैच में बैटर्स और बॉलर्स का जो मैचअप है, प्लेयर बैटल है, वो क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे आपको बनाना है, कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप बहुत अच्छा कर सकते हो टीम्स को डिजाइन करके बना करके, वो कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ बेस्ट कैप्टन और VC के ऑप्शंस कौन से प्लेयर्स होंगे स्मॉल लीग के लिए भी, ग्रैंड लीग के लिए भी, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में कंप्लीट पैकेज है। अगर आप स्टार्टिंग टू एंडिंग देख लेते हो, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए एक अच्छी टीम बनाने के लिए, और आप 100% विन करोगे। उसी के साथ अगर आप न्यू हो चैनल पे और लगातार हमारी वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, सो दैट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर जुड़ जाओ। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो जो ये वेन्यू है, यहां पर टोटल अब तक WPL के 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने टोटल 2 मैचेस को विन करा है और जिस टीम ने चेस करा है उसने 7 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 147 रन है। तो आपको ये बात मैं बता दूं क्लियरली कि जो भी टीम टॉस विन करती है, सिंपल बात है, टॉस विन करो और मैच विन करो। अभी तक ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2 ही ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने स्कोर को डिफेंड करा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। यहां की जो बाउंड्री है वो काफी शॉर्ट है। यहां पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिल रही है। ये खूबसूरत सा ग्राउंड है ये। वहीं पर अगर बात करते हैं यहां रिसेंट खेले गए 4 मैचेस की, क्योंकि 4 मैचेस के आधार पे ही हम जान पाएंगे जो सबसे ज्यादा मोस्ट रीसेंट है। टोटल अभी 9 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से 4 मैचेस 28 फरवरी 2024 को मुंबई विमेंस और यूपी वॉरियर्स विमेंस के बीच मैच हुआ, जिसमें मुंबई ने 161 किया 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। यूपी वॉरियर्स ने 163 3 विकेट्स पे करके 16.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। उसके बाद 29 फरवरी 2024 को दिल्ली विमेंस और बैंगलोर विमेंस के बीच मैच हुआ। यह मैच ऐसा था जिसमें कि चेस नहीं कर पाई थी बैंगलोर की टीम। 194 किया दिल्ली ने 5 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। बैंगलोर ने 169 किया 9 विकेट्स पे 20 ओवर्स में और चेस नहीं कर पाई बैंगलोर। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली। उसके बाद स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। 1 मार्च 2024 को गुजरात वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स का मुकाबला हुआ। गुजरात ने 142 किया 5 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। यूपी वॉरियर्स ने 143 4 विकेट्स पे करके 15.4 ओवर्स में मैच में चेस कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। 2 मार्च 2024 को बैंगलोर विमेंस और मुंबई विमेंस का मैच हुआ। बैंगलोर ने 131 किया 6 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ मुंबई ने 133 3 विकेट्स पे करके 15.1 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। तो यहां पर थोड़ा सा डाटा मिस टाइप हो गया है। यहां पर जो पेस बॉलर्स हैं उनको 6 विकेट्स मिली थी इस मैच के अंदर जो 2 मार्च को खेला गया, और स्पिन बॉलर्स को 3 विकेट मिली, यानी 9 में से 3 विकेट स्पिनर्स को और 6 विकेट्स पेसर्स को मिली। ऑलराइट, अब यहां अगर हम बात करते हैं टोटल विकेट्स की, तो पेस बॉलर्स को इस मैच में टोटल 3 विकेट्स मिली, इस मैच में टोटल 9 विकेट्स, तो 12 विकेट्स हो गए। उसके बाद 1 मार्च को जो है पेसर्स को मिली 4 विकेट, तो 12 और 4 16 विकेट्स, और 2 मार्च को पेस बॉलर्स को 6 विकेट्स मिली, तो टोटल हो गए
22 विकेट्स, यानी 22 विकेट्स जो है वो पेस बॉलर्स को यहां पर अब तक मिल चुकी है। वहीं अगर ये जो रिसेंट 4 मैचेस हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, वहीं पर अगर स्पिन बॉलर्स की बात करते हैं तो 28 फरवरी को 5 विकेट, फिर 29 फरवरी को 4 विकेट, 9 विकेट, फिर 1 मार्च को जो है 4 विकेट, 13 विकेट और जो 2 मार्च है उसमें 3 विकेट, तो 16 विकेट स्पिनर्स को भी मिली है। तो रिसेंटली जो है अब स्पिनर्स थोड़ी सी कम डोमिनेंट हो रही हैं और पेसर्स को ज्यादा मदद मिलने लग गई है इस पिच से। ऑलराइट, वहीं पर बात करते हैं अगर हम सभी मैचेस की टोटल 1 से लेकर 9 तक, तो फर्स्ट मैच में जो है पेस को 7 विकेट, स्पिन को 4 विकेट। उसके बाद सेकंड मैच के अंदर पेस को 1 विकेट, स्पिन को 12 विकेट मिल गई। थर्ड मैच में पेस बॉलर्स को 6 विकेट्स और स्पिनर्स को 7 विकेट। फोर्थ मैच में पेस और स्पिन दोनों को 5-5 विकेट। फिफ्थ मैच में 2 विकेट मिली पेसर्स को, 6 विकेट स्पिनर्स को। और सिक्स्थ मैच में, छठे मैच में जो है 3 विकेट पेसर्स को, 5 विकेट जो है स्पिनर्स को। सातवें मैच में 9 विकेट पेसर्स को, 4 विकेट स्पिनर्स को। आठवें मैच में 4 विकेट पेसर्स को, 4 विकेट स्पिनर्स को। और 9 नंबर मैच में, 9th में 6 विकेट पेसर्स को और 3 विकेट जो है स्पिनर्स को मिली। टोटल अगर ओवरऑल बात करेंगे हम, तो टोटल बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट मैच में 7 विकेट पेसर को, दूसरे में 1 विकेट 8 विकेट, फिर 6 विकेट 14 विकेट, 5 विकेट 19 विकेट, 2 21 विकेट, फिर छठे मैच में 3 विकेट तो 24 विकेट, फिर सातवें मैच में 9 विकेट मिल गए तो 33, आठवें मैच में 4 विकेट 37 और 9th मैच में जो है 6 विकेट। टोटल 43 विकेट्स अब तक 9 मैचेस में जो है पेस बॉलर्स को मिली है। वहीं स्पिनर्स की बात कर लेते हैं एक बार, तो स्पिनर्स को 4 और 12, 16 और 7, टोटल 23, 5 28, 34, 5 छठे मैच में 5 विकेट 39 और फिर 4 विकेट 43, 4 47 और 3 50 विकेट, यानी कि वहीं पर स्पिन बॉलर्स को टोटल 50 विकेट्स मिली हैं। लेकिन अगर रिसेंट मैचेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेसर्स थोड़े से डोमिनेंट दिख रहे हैं इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, तो कंप्लीट वेन्यू के ऊपर, पिच के ऊपर हमने बात कर लिया। यहां पर पेसर्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में भी। अब बात करते हैं गुजरात जायंट्स की विमेंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की, और उसके बाद बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की भी। सबसे पहले गुजरात की, तो लॉरा वुलवार्थ को अब मौका मिलेगा, लगातार ओपन करेंगी बेथ मूनी के साथ, विकेट कीपर बैटर हैं, कैप्टन भी हैं। हरलीन देवल नंबर 3 पे, फोब लिस्फील्ड जो है नंबर 4 पे आपको दिखेंगी, एशली गार्डनर, उसके बाद दयालन हेमलता, कैथरीन ब्रीज, स्नेह राणा, मन्नत कश्यप, तनुजा कंवर और मेघना सिंह। ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी जो कि गुजरात जायंट्स विमेंस की रहने वाली है। ये टीम अभी तक अपनी कॉम्बिनेशन तैयार नहीं कर पाई है अच्छे से, और ये लगातार हारते आ रही है मैचेस को। वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो प्रोबेबल लाइनअप क्या होगी दिल्ली कैपिटल्स की, तो यहां पर उनकी लाइनअप्स रहने वाली है शफाली वर्मा, मेग लैनिंग, एलिस कैप्सी, जमाइमा रॉड्रिक्स जो है, मैरिसन कैप, जेस जोनासन जो कि लास्ट मैच के लिए क्या जबरदस्त बैट से भी बॉल से भी परफॉर्म करा था, तानिया भाटिया विकेट कीपर हैं, शिखा पांडे, मिन्नू मनी, अरुधंती रेड्डी और राधा यादव। ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी किसकी, दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ यही रहने वाली है। और प्लेयर स्टैट्स की बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात जायंट्स विमेंस की प्लेयर स्टैट्स की बात करते हैं। लॉरा वुलवार्थ, जिन्होंने लास्ट मैच में 28 रन किए थे, एक ही मैच खेली है इस वेन्यू पे, 28 रन है, 107 की स्ट्राइक रेट है। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 58 रन है, 29 की एवरेज है और 123 की स्ट्राइक रेट है। वहीं पर बेथ मूनी हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट सीजन इनका कुछ भी नहीं था, लास्ट सीजन ये अच्छे से नहीं खेल पाई थी। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 48 रन है और अभी तक इस वेन्यू के ऊपर और इस जो सीरीज है, टूर्नामेंट है, उसमें जो इनके रन है वो 48 रन है, 106 की स्ट्राइक रेट से। हरलीन देओल की बात करते हैं। 2 इनिंग्स में 51 रन, 25 की एवरेज, 108 की स्ट्राइक रेट है हेड टू हेड में और 1 विकेट है 1 इनिंग्स में। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 48 रन इनके नाम पे भी दर्ज है, तो ये भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रही हैं। उसके बाद फोब लिस्फील्ड, वेन्यू हेड टू हेड कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 47 रन, 23 की एवरेज और 102 की स्ट्राइक रेट है इनकी। एशली गार्डनर हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 51 रन, 51 की एवरेज है, 150 की स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग्स में 4.4 ओवर्स में 2 विकेट्स हैं इनके नाम पे। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 52 रन है, 17 की एवरेज है इनकी और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 10 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट ये ले पाई हैं। रीसेंट फॉर्म बहुत ही अजीब टाइप की इनकी चल रही है, अच्छी फॉर्म में नहीं है ये। उसके बाद बात करते हैं अगर हम दयालन हेमलता की, तो 3, 31 और 2 यानी 3 मैचेस में 36 रन है इनके नाम पे और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 6 रन हैं। उसके बाद कैथरीन ब्रीज हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 33 रन, 33 की एवरेज, 89 की स्ट्राइक रेट और 3 इनिंग्स में 7 ओवर्स में 2 विकेट हैं। अगर रिसेंट मैचेस में तो 25 रन प्लस 1 विकेट, 3 रन प्लस 0 विकेट और 5 रन प्लस 1 विकेट इनके नाम पे हैं। स्नेह राणा हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 2 रन और 1 इनिंग्स में 1 विकेट। वेन्यू पे इनकी बॉलिंग की बात करते हैं अगर हम,
तो T20I में एक इनिंग्स में जो है 16 रन है इनके नाम पे। वहीं पर अगर बॉलिंग की बात करते हैं, बैटिंग में तो 16 रन है T20I में। इस सीरीज के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर 3 इनिंग्स में 0 विकेट है इनके नाम पे। कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही हैं ये। मन्नत कश्यप वेन्यू पे एक इनिंग्स में 1 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट है। 1 ओवर्स में ही 14 रन दिए थे इन्होंने लास्ट मैच में, जो पहला मैच खेली थी ये। तनुजा कंवर हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 6 ओवर्स में 2 विकेट। वेन्यू पे इनके नाम पे है 3 इनिंग्स में 9 ओवर्स में 5 विकेट। ऑलराइट, उसके बाद मेघना सिंह 3 इनिंग्स में 8 ओवर्स बॉलिंग करके 1 विकेट इनके नाम पे है। रिसेंट मैचेस में 19 देकर 0 विकेट 2 ओवर्स में, फिर 2 ओवर्स में 17 रन और 0 विकेट, फिर 4 ओवर्स में 39 रन देकर 1 विकेट, जो कि लास्ट मैच में इन्होंने लिया था। ऑलराइट, अब बात करते हैं दिल्ली विमेंस की। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शफाली वर्मा ओपनर है। 2 इनिंग्स में 84 रन हैं गुजरात के खिलाफ, 84 की एवरेज और 240 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 115 रन है, 57 की एवरेज और 140 की स्ट्राइक रेट है। 3 में से 2 इनिंग्स में एक में 64 और एक में 50 रन कर चुकी हैं। लगातार 2 हाफ सेंचुरीज लगा चुकी हैं। मेग लैनिंग कैप्टन है। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 39 रन, 39 की एवरेज, 130 की स्ट्राइक रेट, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 93 रन से 31 की एवरेज से। वहीं पर इनके भी 850 इनके बल्ले से आ चुका है। वहीं पर बात करते हैं एलिस कैप्सी की। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 22 रन से 200 की स्ट्राइक रेट से, और 1 इनिंग्स में 1 ओवर्स में कोई भी विकेट नहीं है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 121 रन है, 60.5 की एवरेज से और 140 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर 1 इनिंग्स में 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स भी ले चुकी हैं। रीसेंट मैचेस क्या है इनके? 75 रन प्लस 2 विकेट, डू नॉट बॉल डू नॉट बैट, और उसके बाद 46 रन। ये इनकी रीसेंट फॉर्म चल रही है। जमाइमा रॉड्रिक्स, इनकी बात करते हैं। 1 इनिंग्स में 1 रन से इनके हेड टू हेड में, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 46 रन से, 158 की स्ट्राइक रेट है। 42 रन फर्स्ट मैच में, दूसरे में 4 रन और तीसरे में 0 रन। मैरिजन कैप, क्या धुआंधार बैटर हैं ये, जबरदस्त तरीके से खेल रही हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 36 रन से 124 की स्ट्राइक रेट, और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 8 ओवर्स में 6 विकेट्स हैं इनके नाम पे। गुजरात के खिलाफ 6 विकेट ले चुकी हैं 2 इनिंग्स में। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 48 रन हैं, 24 की एवरेज से और 192 की स्ट्राइक रेट से, और 3 इनिंग्स में जो है 12 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट्स भी ले चुकी हैं इस WPL में। T20I में इनके नाम पे 1 इनिंग्स में 1 विकेट है और 1 इनिंग्स में 22 रन भी हैं। रिसेंट मैचेस में 16 रन प्लस 1 विकेट, 5 रन प्लस कुछ भी नहीं, सॉरी 3 विकेट लिया इन्होंने 5 रन देकर 4 ओवर्स में, और 32 रन प्लस 2 विकेट। ये रिसेंट फॉर्म है इनकी। जेस जोनासन की बात करते हैं, जो कि अपना पहला मैच लास्ट मैच में खेली हैं। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 4 रन है, और 2 इनिंग्स में 8 ओवर्स में 2 विकेट्स हैं। और वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 36 रन पहले तो स्कोर करा, बैटिंग में 225 की स्ट्राइक रेट से जबरदस्त परफॉर्म करा। उसके बाद इन्होंने जो है 1 इनिंग्स में 4 ओवर लास्ट मैच में बॉलिंग करके और 3 विकेट्स चटकाए। तो जेस जोनासन काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं अब। 36 रन प्लस 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेट भी इन्होंने लिया था लास्ट मैच में। उसके बाद तानिया भाटिया 1 इनिंग्स में 1 रन से हेड टू हेड में, और बाकी कुछ भी है नहीं इनके नाम पे। शिखा पांडे 1 इनिंग्स में, अगर बात कर 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 7 ओवर्स में 3 विकेट्स हैं हेड टू हेड में। वेन्यू पे इन्होंने 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स निकाले हैं। T20I में कुछ भी नहीं है अभी इस वेन्यू पे। रिसेंट मैचेस में 1 विकेट फर्स्ट मैच में, दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं, और तीसरे में 1 विकेट। मिन्नू मनी 1 इनिंग्स में हेड टू हेड में 0 विकेट, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 0 विकेट और सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग की है इन्होंने। अरुंधति रेड्डी हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 3 ओवर्स में 1 विकेट, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 11 ओवर बॉलिंग करके और टोटल 5 विकेट ले चुकी हैं ये। पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, और तीसरे मैच में फिर से 2 विकेट इन्होंने चटकाया था। उसके बाद राधा यादव 2 इनिंग्स में 7 ओवर्स में 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 8 ओवर्स में 4 विकेट, और रिसेंट क्या है, पहले मैच में 0 विकेट, दूसरे मैच में 4 विकेट और तीसरे मैच में 0 विकेट। ये इनके स्टैट्स हैं। तो यहां पर हमने कंप्लीट स्टैट्स को देख लिया। अब बात करते हैं गुजरात विमेंस वर्सेस दिल्ली विमेंस की प्लेयर बैटल की। दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स जो हैं उनके प्लेयर बैटल देखते हैं, बैटर्स और बॉलर्स की मैचअप जो है। बेथ मूनी के खिलाफ शिखा पांडे ने 35 गेंदों में 54 रन दिया, 2 विकेट लिया, या फिर ये बोल सकते हैं कि बेथ मूनी ने शिखा पांडे की 35 गेंदों में 54 रन देकर बनाकर 2 बार आउट हुई हैं। राधा यादव की 59 गेंदों में 90 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। उसके बाद लॉरा वोल्वार्थ एनेबल सदरलैंड की 47 गेंदों में 49 रन और 2 बार आउट। राधा यादव की 22 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट। हरलीन देवल जेस जोनासन की 9 गेंदों में 8 रन करके 2 बार आउट हुई हैं, 4 की एवरेज है, बहुत ही खराब है, ये काफी इंपॉर्टेंट मैचअप होगी। मैरिजन कैप की 10 गेंदों में 11 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। फोब लिस्टफील्ड पूनम यादव की 8 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। जेस जोनासन की 25 गेंदों में 31 रन और 1 बार आउट। एशली गार्डनर एनेबल सदरलैंड की 25 गेंदों में 27 रन करके 3 बार आउट। टीटस साधु की 1 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट।
दयालन हेमलता जेस जोनासन की 2 गेंदों में बिना रन बनाए 1 बार आउट हुई हैं और शिखा पांडे की 3 गेंदों में 4 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। शेफाली वर्मा, एशली गार्डनर की 38 गेंदों में 54 रन और 3 बार आउट, 18 की एवरेज है। तनुजा कंवर की 13 गेंदों में 29 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। मेग लैनिंग, लिया तुहू की 45 गेंदों में 48 रन और 3 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर की 30 गेंदों में 39 रन करके 2 बार आउट। उसके बाद एलिस कैप्सी हैं। एलिस कैप्सी की बात करते हैं तो एशली गार्डनर की 32 गेंदों में 48 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। स्नेह राणा की 17 गेंदों में 26 रन और आउट नहीं हुई हैं। उसके बाद जमाइमा रॉड्रिक्स, एशली गार्डनर की 39 गेंदों में 38 रन बिना आउट हुए। मैरिजन कैप, एशली गार्डनर की 25 गेंदों में 35 रन है और 3 बार आउट हुई हैं, 12 की एवरेज है। और लिया तुहू की 12 गेंदों में 15 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं। और जेस जोनासन की बात करते हैं तो एशली गार्डनर की 25 गेंदों में 23 रन करके 2 बार आउट और हरलीन देओल की 1 गेंद में 4 रन बनाकर ये 4 गेंद में 1 रन बनाकर ये 1 बार आउट हुई हैं। तो ये कंप्लीट प्लेयर मैचअप्स थी, बैटल थी। कंप्लीट स्टैट्स भी आपके सामने मैंने रख दिया, शेयर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारी टीम्स होंगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की, उन्हें हम कैसे बिल्डअप करेंगे और उसमें कैप्टन और VC किसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो स्मॉल लीग की टीम होगी आज के मैच के लिए, वो हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो ध्यान से समझना। बेथ मूनी को मैं विकेट कीपिंग से लेने वाला हूं। बैटर्स कौन से होंगे? मेग लैनिंग को पिक करना है, शेफाली वर्मा को पिक करना है। 2 प्लेयर्स हो गए बैटर्स में। उसके बाद तीसरी जो होगी जिसे पिक करके चलेंगे हम, वो होगी लॉरा वुलवार्थ। ऑलराउंडर्स मैरिजन कैप, एशली गार्डनर, एलिस कैप्सी, जेस जोनासन और उसके साथ में आप कैथरीन ब्रीज को भी लेकर चल सकते हो। बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन है, पहली ऑप्शन यहां पर तनुजा कंवर है, दूसरी ऑप्शन आपके पास अरुंधति रेड्डी है। अगर आप किसी और को भी ट्राई आउट करना चाहते हो अपने एंड से तो आप ट्राई आउट कर सकते हो, अपना दिमाग लगा करके, आपको जो भी अच्छा लगता है। 5-6 की कॉम्बिनेशन होगी, 6 प्लेयर्स दिल्ली की और गुजरात की 5 प्लेयर्स। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो इस दायित्व के लिए इंपॉर्टेंट होंगे स्मॉल लीग में। पहली ऑप्शन है मैरिजन कैप, दूसरी है एलिस कैप्सी, तीसरी प्लेयर जेस जोनासन, फोर्थ है कैथरीन ब्रीज और फिफ्थ है एशली गार्डनर। मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरी जो कैप्टन हो जाएगी वो होगी मैरिजन कैप और जो मेरी वाइस कैप्टन VC होगी वो होगी एलिस कैप्सी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपना दिमाग यूज करो और अपने लॉजिक से चेंजेस कर सकते हो। मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है, किसी फॉर्मेट में आपको अपनी टीम को बिल्डअप करना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम होगी उसके ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। अब ग्रैंड लीग में विकेट कीपिंग से बेथ मूनी और जो भाटिया है, इन दोनों में से एक को पिक करना है, तो हम बेथ मूनी के साथ ही जाने वाले हैं। बेथ मूनी को पिक करूंगा मैं हमारी स्मॉल लीग की टीम में। उसके बाद अब देखो बैटर्स में किसे पिक करना है? लॉरा वुलवार्थ को, उसके साथ जमाइमा रॉड्रिक्स को और तीसरी प्लेयर जो हो जाएगी जिसे पिक करके चलना है हरलीन देओल हो जाएगी थर्ड प्लेयर। ठीक है, बैटर्स 3 हो गई। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। ऑलराउंडर्स में यहां पर मैरिजन कैप होगी हमारी टीम में, एशली गार्डनर को ड्रॉप करेंगे, एलिस कैप्सी को ट्राई करना है, जेस जोनासन को पिक करके चलेंगे और यहां से कैथरीन ब्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो तनुजा कंवर और अरुंधति रेड्डी दोनों को पिक करना है आपको अपनी टीम में और तीसरी प्लेयर जो होगी वो होगी यहां पर मन्नत कश्यप। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ग्रैंड लीग की टीम में तो किस तरीके से काम हो पाएगा? तो यहाँ पर रिस्क तो आपको लेना ही होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सी प्लेयर्स हो सकती हैं। बेथ मूनी अच्छी ऑप्शन है आपके पास, जमाइमा रॉड्रिक्स भी है, हरलीन देओल भी नंबर 3 पे बैटिंग करनी है, लॉरा वुलवार्थ तो है ही एक ऑप्शन। उसके बाद यहाँ ऑलराउंडर्स में कैथरीन ब्रीज को आप ट्राई कर सकते हो और बॉलिंग में तो अरुंधति रेड्डी, तनुजा कंवर, मन्नत कश्यप में से किसी को ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरी जो कैप्टन होगी इस मैच के लिए वो होगी यहां पर लॉरा वुलवार्थ और जो प्लेयर मेरी वाइस कैप्टन होगी VC होगी इस मैच में वो होगी बेथ मूनी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। ग्रैंड लीग की और भी टीम इसी फॉर्मेट पे आप बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। बाकी आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से आकर जुड़ जाओ। और अगर आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो इसको शेयर पे क्लिक करके और एक शेयर कर देना और लाइक जरूर करना, सो दैट हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। और अगर आप न्यू हो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लोगे आप, तो ऐसा करने से आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए आप। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।